रमजान, इस्लाम का मुबारक महीना। यह महीना मुसलमानों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होता है। रमजान का आगमन होते ही पूरी दुनिया के मुसलमान एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और उत्साह से भर जाते हैं। ये महीना आत्म संयम, आत्मशुद्धि और आत्मनिरीक्षण का समय होता है। रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। इस महीने का इंतजार मुसलमान पूरे साल करते हैं। इस महीने की शुरुआत चांद देखने के साथ होती है और इसका अंत ईद उल फितर के साथ होता है। यह महीना मुसलमानों के लिए बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। यह मुसलमानों के लिए सबसे पाक और बरकतों वाला महीना माना जाता है। इस महीने में मुसलमान दिन भर रोजा रखते हैं और शाम को इफ्तार के समय अपना रोजा खोलते हैं। इफ्तार का समय बहुत ही खास होता है, जब परिवार और दोस्त एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। इस महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और नेक काम करते हैं। रोजा रखना सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्म संयम और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। मुसलमान इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करते हैं और अल्लाह की रहमत और बरकतें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। रमजान का महीना अल्लाह की राह में समर्पण और इबादत का महीना है। इस महीने में मुसलमान अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं। यह महीना आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का समय होता है। इस महीने में अल्लाह अपने बंदों पर अपनी रहमत और बरकतें बरसाते हैं। मुसलमान इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करते हैं और अल्लाह की रहमत और बरकतें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यह महीना आत्म संयम और आत्मशुद्धि का समय होता है। रमजान का महीना मुसलमानों को अल्लाह की याद दिलाता है। इस महीने में मुसलमान अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं। यह महीना आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का समय होता है। इस महीने में मुसलमान अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं। यह महीना आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का समय होता है। मुसलमान इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करते हैं और अल्लाह की रहमत और बरकतें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। रमजान का महीना एकता और भाईचारे का महीना है। इस महीने में मुसलमान एक साथ मिलकर इबादत करते हैं और गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। यह महीना आत्म संयम और आत्मशुद्धि का समय होता है। इस महीने में मुसलमान एक साथ मिलकर इबादत करते हैं और गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। यह महीना आत्म संयम और आत्मशुद्धि का समय होता है। मुसलमान इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करते हैं और अल्लाह की रहमत और बरकतें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। रमजान की फजीलत, कुरान का नज़ूल। रमजान का महीना इस्लाम धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। ये महीना न केवल रोजे रखने का है, बल्कि यह वह समय भी है जब कुरान का नज़ूल हुआ था। रमजान का महीना इस्लाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ था। यह महीना आत्मा की शुद्धि, इबादत और अल्लाह के करीब आने का समय है। कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है, जो हजरत मोहम्मद बश पर नाजिल हुई थी। यह किताब इंसानों के लिए हिदायत और रहनुमाई का पैगाम लेकर आई थी। कुरान इंसानों के लिए हिदायत और रहनुमाई का पैगाम लेकर आया था। इसमें जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शन है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक। रमजान के महीने में कुरान नाजिल होने की वजह से इस महीने को कुरान का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में मुसलमान कुरान की तिलावत करते हैं और उसके संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। इस महीने में मुसलमान कुरान की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। वे रातों को तरावीह की नमाज में कुरान सुनते हैं और दिन में रोजे रखते हैं। कुरान का नज़ूल रमजान के महीने को और भी पवित्र और महत्वपूर्ण बना देता है। ये महीना आत्मा की शुद्धि, इबादत और अल्लाह के करीब आने का समय है। मुसलमान इस महीने में अपने जीवन को कुरान के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं और अल्लाह की रहमत और माफी की दुआ करते हैं। रमजान का महीना हजरत मोहम्मद अस के जीवन में एक अहम मोड़ लेकर आया था। इस महीने में ही आपको पहली वही नाजिल हुई थी। हजरत मोहम्मद मक्का के पास गार हिरा में इबादत कर रहे थे। उसी दौरान फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और आपको पहली वही सुनाई, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। अल-अलाक 96:1। यह वही इस्लाम के आगमन का ऐलान थी।
हजरत मोहम्मद को गारे हिरा में पहली वही नाजिल होने के बाद अगले 23 साल तक कुरान नाजिल होता रहा। इस दौरान आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन आपने कभी भी अल्लाह की राह से मुंह नहीं मोड़ा। आपने लोगों को इस्लाम की दावत दी और उन्हें एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया। धीरे धीरे लोग इस्लाम कबूल करने लगे और देखते ही देखते इस्लाम एक बड़ी ताकत बन गया। सेक्शन 5, रोजा, इबादत और सब्र का महीना। रमजान के महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं। रोजा इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। रोजा रखने का मतलब है कि सुबह से लेकर शाम तक खाना पीना और दूसरी नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ देना। रोजा रखने का मकसद अल्लाह की इबादत करना और अपने नफ्स पर काबू पाना है। रोजा रखने से इंसान में सब्र, शुक्र और हमदर्दी जैसे अच्छे गुण पैदा होते हैं। सेक्शन 6, रोजे के फायदे, तन और मन की सफाई। रोजा रखने के कई फायदे हैं। रोजा रखने से इंसान का तन और मन दोनों साफ होते हैं। रोजा रखने से पाचन क्रिया दुरुस्त होती है, वजन कम होता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। रोजा रखने से इंसान को गरीबों और भूखों का एहसास होता है और वह उनकी मदद करने के लिए प्रेरित होता है। रोजा रखने से इंसान अल्लाह की नजदीक होता है और उसे जन्नत नसीब होती है। सेक्शन 7, रमजान में नेकी का बदला 10 गुना। रमजान का महीना नेकियों का महीना है। ये एक ऐसा समय है जब मुसलमान अपने दिल और आत्मा को शुद्ध करने के लिए विशेष प्रयास करते हैं। इस महीने में की गई हर नेकी का बदला अल्लाह 10 गुना ज्यादा देते हैं। यह महीना हमें याद दिलाता है कि हम अपने जीवन में अच्छाई और दया को बढ़ावा दें। इस महीने में मुसलमान ज्यादा से ज्यादा इबादत करते हैं ताकि वे अल्लाह के करीब आ सकें और अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकें। कुरान की तिलावत करते हैं, जो कि रमजान के दौरान एक महत्वपूर्ण कार्य है। कुरान की आयतें हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। गरीबों की मदद करते हैं और दूसरे नेक काम करते हैं। रमजान का महीना हमें सिखाता है कि हमें अपने समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। रमजान के महीने में एक खास इबादत तरावीह की नमाज भी अदा की जाती है। यह नमाज रात में पढ़ी जाती है और इसमें कुरान की लंबी तिलावत शामिल होती है। यह नमाज रात में पढ़ी जाती है। तरावीह की नमाज मुसलमानों को एकजुट करती है और उन्हें सामूहिक इबादत का अनुभव कराती है। रमजान के आखिरी 10 दिनों में एक रात लैलत उल कद्र भी होती है। यह रात 1000 महीनों से बेहतर होती है और इसमें की गई इबादत का सवाब बहुत अधिक होता है। यह रात 1000 महीनों से बेहतर होती है। मुसलमान इस रात को जाग कर इबादत करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। रमजान का महीना हमें सिखाता है कि नेकी और इबादत का महत्व कितना बड़ा है। सेक्शन 8, रमजान उम्मत के लिए रहमत और मगफिरत का महीना। रमजान का महीना पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए रहमत और मगफिरत का महीना है। इस महीने में अल्लाह अपने बंदों पर अपनी रहमत और बरकतें बरसाते हैं। जो लोग सच्चे दिल से तौबा करते हैं, अल्लाह उनके गुनाह माफ कर देते हैं। रमजान का महीना खत्म होने के बाद मुसलमान ईद उल फित्र मनाते हैं। ये खुशी का दिन होता है और इस दिन मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और ईद की नमाज अदा करते हैं। सेक्शन 9, रमजान का पैगाम, सब्र, शुक्र और इबादत। रमजान का महीना हमें सब्र, शुक्र और इबादत का पैगाम देता है। इस महीने में हमें अपने नफ्स पर काबू रखना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी इबादत में लगे रहना चाहिए। हमें रमजान के महीने में सीखी हुई बातों को अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए और हमेशा अल्लाह की राह पर चलते रहना चाहिए।